के दिखाएं। नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं अगस्त में, सुना क्या आपके पास ये पक्की खबर है? देखिए ये तो मैंने पहले भी आपको हमारे इसी प्रोग्राम में मैं 2-3 बार कह चुका हूँ कि इलेक्शन उस वक्त होंगे जब नवाज शरीफ साहब यहाँ होंगे, जब इलेक्शन होंगे। ये कोई आज की बात नहीं है, मैं पहले प्रोग्राम में भी कह चुका हूँ कि इलेक्शन नहीं होते जब तक नवाज शरीफ यहाँ नहीं आते, इलेक्शन नहीं होंगे। जब वो यहाँ होंगे वो लीड करेंगे पार्टी को, जब भी पार्टी को बूस्ट मिलेगा और पार्टी कुछ सीटें जीतेगी, पंजाब से जीतेगी, वरना जीतना मुश्किल है अगर नवाज शरीफ के बगैर। जी मुझे अभी तक मेरे जो तजरिया गलत भी हो सकता है, लेकिन मेरी सियासी बसीरत कहती है अभी तक इलेक्शन का कोई मामला नहीं है। वैसे ये बातें बयानात चला रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होंगे। कल पता नहीं क्या हो जाए, लेकिन मेरा इस वक्त तक इलेक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए मुल्क नहीं इलेक्शन हो, देखे ना इलेक्शन हो कि क्या होगा, वही होगा, वही पार्टियां, वही चेहरे, वही चीजें, इसमें क्या तब्दीली होगी? क्या कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, इलेक्शन आप देखिए ना, अगर पाकिस्तान को मुस्तहकम रखना है, इसको इस्तेकाम में लाना है, तो 5 साल के लिए एक नेशनल हुकूमत कायम करके इस मुल्क को चलाएं, उसको चलाएं और मुआहदे करें। अभी देखे ना मुआहदे नहीं कर रहे ना, IMF नहीं कर रहा, वो दूसरी है जो लोग कर्जा देना चालू नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? वो इसलिए नहीं कर रहे कि वो कह रहे हैं कल परसों तो आपके इलेक्शन है, महीने 2-3 महीने बाद हम आपसे वायदा करें दूसरी हुकूमत आ जाए, वो माने ही ना, तो हम कहाँ जाए? हम उससे वायदा करेंगे जो 5 साल के लिए आएगी। तो ये इस हुकूमत को खबर ये भी चली थी कि IMF को खैराबाद कह दिया जाएगा। वो ये देखे ना, जब वो नहीं देते तो ये कहते हैं खैराबाद कह दिया जाएगा, लेकिन अंदर अंदर ये उनसे पूछ रहे हैं कि दे दें जी, दे दें, मिन्नतें कर रहे हैं। लेकिन मैं अगर मेरी राय राती पूछी जाए ना ही दे IMF इनको कर्जा, तो अच्छी बात है, ये कम अज कम अपने पाँव पे खड़े हों। कुछ तकलीफ परेशानी अगर इन्होंने डाला दिया, वो तो इसलिए दिया ना, ये बैंक में रखेंगे अपने, तो वो शो करेंगे IMF को दिया, देखे जी हमारे असासे इतने आप भी दें, तो वो उसने एक शर्त रखी हुई थी, तो वो इसलिए चाइना मदद कर रहा है। और ये कमर्शियल बुनियादों पे इनको कर्जा दिया है, ये ज्यादा यानी सूद पे कर्जा मिला है इनको चाइना वालों ने। जी जी, ये कमर्शियल है, ये फ्री नहीं दिया उन्होंने। वो भी बिजनेस करते हैं, वो भी मुल्क है, वहाँ भी दुनिया रहती है, इनसे ज्यादा दुनिया 1 अरब से ज्यादा लोग हैं वहाँ पर, तो वो अपने लोगों को भी देखेंगे कि वो इनको देते रहे। बाकी जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये अपनी हुकूमत IMF को वाकई खैराबाद कहकर अपने पाँव पे खुद खड़ी हो जाए, तो माशाल्लाह हमारे लिए हमारी दुआएं उनके साथ हैं कि अल्लाह पाक उनके लिए मदद करेगा। ये सूद वाला निज़ाम जो है ना, ये ख़त्म हो जाएगा। ये उनको सूद की मद में पता नहीं कितने अरबों रुपए देने पड़ते हैं। बस ये हमारी भी यही है कि सूद खत्म हो। IMF को हजारों लाखों करोड़ों की अरबों की तादाद में देने पड़ता है, सूद देना पड़ता है। तो जब IMF से मुआहदा ही नहीं होगा तो सूद भी खत्म हो जाएगा, जान छूटेगी इनकी। तो मेरी तो यही इस्तदा है कि ना ही लें IMF से कर्जा, या वो ना ही देते, अच्छी बात। शुक्रिया बात साहब। नाज़रीन, ये थे इशफाक अब्बास साहब जिनका तज़किया आपने सुना। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।